हर जगह माफियाज बैठे हैं जो चाहते हैं किसी तरह हुकूमत गिरा दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, माफियाज हुकूमत को फेल करके करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां कोई चीनी माफिया या कब्ज़ा माफिया नहीं होता। इस वक्त मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी है। हमारी जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए है। वज़ीर आज़म ने लोधरा तामुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन और बहाली मनसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर खौफनाक हादसा। बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। मां 3 बेटों समेत जाम बहक होने वालों में वालिदा सबा, अयान, अहमद और अलमास शामिल हैं। हादसा बैंक स्टॉप के करीब पेश आया। बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक, 1893 नए केसेस रिपोर्ट। सबरा NCOC असद उमर कहते हैं फाइजर वैक्सीन उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजिमीन और उनके अहल खाना को 30 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से कोरोना वबा से बचाव के लिए आलमी इदारों के फंड्स का हिसाब मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए। वो इमदाद कहाँ खर्च हुई? वायरस के खात्मे के लिए अवाम ने जो अरबों रुपए दिए वो कहाँ गए? इल्ज़ाम लगाया कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोक रखा है। पाकिस्तान किसी को फौजी अड्डे नहीं दे रहा। अमेरिका को अड्डे देने बारे सेनेट में पॉलिसी बयान भी दे दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। बजट की मंजूरी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। तमाम अरकान को देखना होगा कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है। मज़ीद कहा, मौजूदा मौशी हालत कई दहाइयों के बिगाड़ का नतीजा है। महंगाई कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों में मिसाइलों समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहरा किया गया। दोनों मुल्कों की आर्मी एयर डिफेंस की ये पहली मशकें हैं। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ नौइयत की ड्रिल्स की गईं। पाकिस्तान इंसदाद बदनवानी को अव्वलीन तरजीह देता है। चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने करप्शन के खात्मे के लिए सख्त सज़ाओं की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, करप्शन से दुनिया को सालाना खरबों डॉलर नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम साफ शफाफ निज़ाम कार वज़ा किया जाए। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों के आगे बेबस। कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। सिंध हाई कोर्ट का कुत्तों की तल्फी के लिए 109 सर्विस बहाली का हुक्म भी किसी काम न आया। रवाज़ल कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 13,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। बर वक्त वैक्सीन न मिलने पर 12 अफराद जान से गए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेशहोक कहती हैं कि कुत्तों को मारने के अलावा कोई चारा नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त ज़मानत पर 1 माह में फैसला करे। नैब की मुसलसल तीसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट से सरजनिश। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, लगता है नैब मुल्ज़िमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब के इन इक़दामात का मकसद मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाना है।
पीएसपी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के सर पर लटकी नाअहली की तलवार हट गई। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सलमान मुजाहिद बलोच की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए फैसला सुना दिया। वज़ीर आला हाउस और कमिश्नर कराची के दफ्तर जाने वाली सड़क पर गड़ा पड़ गया। गड़ा पड़ने वाली शराह कुछ अरसे पहले ही तामीर हुई थी। मकामी पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। में अहम खबर, हर जगह माफियाज बैठे हैं जो चाहते हैं किसी तरह हुकूमत गिरा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा माफियाज हुकूमत को फेल करके करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां कोई चीनी माफिया या कब्जा माफिया नहीं होता। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। वज़ीर आज़म ने लोधरा तामुल्तान चौराह की अपग्रेडेशन और बहाली मनसूबे का भी संगे बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया माफिया हुकूमत को कबूल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे, बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जी हमें NRO दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब और डॉलर, डर लगा हुआ है कि ये गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे, T20 और टेस्ट टीमों का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करेंगे। हारिस सोहेल और इमाद वसीम की T20 और वनडे स्क्वाड में वापसी। शोएब मलिक एक बार फिर नज़रअंदाज हुए हैं। फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी मुंतखब ना हो सके। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह कौमी टेस्ट टीम में शामिल हुए। यासिर शाह की टेस्ट टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत की गई है। इसी पर बात करने के लिए वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से रिजा फातिमा, लाहौर से यूसुफ अब्बासी और कोयटा से मोहम्मद अकरम हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कराची का। कराची से जानते हैं रिजा फातिमा से। रिजा फातिमा बताएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंध समेत कराची में कुत्तों की जो है बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई है, जिसकी वजह से सरगर्दगी के वाक़यात बहुत ज़्यादा कसरत से रिपोर्ट हो रहे हैं और शहरी कुत्तों की बहुतात की वजह से शदीद परेशान है। रात के औकात में जो है कुत्ते टोलियों की शक्ल में जो है वो निकलते हैं, गली मोहल्लों में दंदनाते फिरते हैं और छोटे बच्चों को जो है वो काटते हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जो कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा होता हुआ देखा गया है। अब तक 5 माह की अगर बात की जाए रवां साल के, तो सिविल अस्पताल में 4000 से शायद, जबकि जिना अस्पताल में 5000 के करीब और इंडस अस्पताल में भी जो है वो 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि मुसलसल जो है रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं नए केसेस। अवाम में माहिरीन कहते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद अवेयरनेस वैक्सीनेशन करवाने की फौरी तौर पर, जिसकी वजह से रेबीज का मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है और रेबीज एक जानलेवा मर्ज है जो कि जिसकी वजह से इंसान जाँ बहक हो जाता है। आवाम में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कुत्ते के काटने के फौरी बाद वो अस्पतालों का रुख करें और वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन कोर्स जो है वो मुकम्मल किया जाए। कराची में सिर्फ 3 अस्पताल हैं, इंडस, सिविल और जिना अस्पताल, जहाँ पर वैक्सीनेशन की सहूलियात मौजूद हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है किसी भी शहरी को अगर कुत्ता काट लेता है, लेकिन जो है वो कराची से कम उन अस्पतालों में देखा गया है कि सीजन के
के दीगर अजला से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में लाए जाते हैं और ज़्यादातर ऐसे मरीज होते हैं जिनको रेबीज़ का मर्ज लाहक हो जाता है। सिंध के दीगर अजला में वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को वैक्सीनेशन के लिए कराची का रुख करना पड़ता है, जबकि सिंध के अलावा बलूचिस्तान से भी मरीज जो है वो यहाँ पर लाए जाते हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐसे इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि सिंध सेक्रेटेरिएट में ये अहकामात भी दे गए थे तमाम MNAs MPs को कि अपने हलकों में वो कुत्तों की जो मुहिम होती है। कराची की सूरत हाल काफ़ी संगीन है। रिचा फातिमा साथ ही रहिएगा। बात करते हैं लाहौर से, यूसुफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। यूसुफ अब्बासी, ये बताइएगा कि लाहौर की क्या सूरत हाल है, एक साल में कितने केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं, और रेबीज़ के हवाले से जो वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती है क्या वो लाहौर में अस्पतालों के पास मौजूद है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले ये जो बावले कुत्ते थे, बल्कि जो नॉर्मल कुत्ते भी थे जो बाद में बावले होते हैं, ये कोने खुदरों में बैठे रहते थे और इनकी थी कि ये सड़कों पे आ सके, लोगों को काट सके। लेकिन महकमा सेहत, बल्दिया और वाइल्ड लाइफ और जू वालों की नाहिली की वजह से अब ये कुत्ते इतने जानदार हो गए हैं, इतने जुर्रतमंद हो गए हैं कि ये इंसानों को काट रहे हैं और इंसानों को काट कर उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसका जहर ऐसा है जो इंसान के फौरी तौर पे दिमाग को मफलूज कर देता है, उसको बाकायदा तौर पे इंसान को भी पागल कर देता है। और इसके काटने से ना सिर्फ डॉक्टरों को कहना है कि कुत्ता खुद भी डिस्टर्ब होता है, बल्कि इंसान को पागल कर देता है, और इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को काट ले तो वो भी होता है। जहाँ तक बात है यहाँ पर हॉस्पिटलों में वैक्सीन के हवाले से, तो वैक्सीन की सूरत हाल ये है कि इधर यहाँ पे हॉस्पिटल्स में वैक्सीन रखने की जो लाजमात हैं, जो ज़रूरियात हैं, वही पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसकी वैक्सीन को एक लो टेम्परेचर पे रखना होता है महफूज रखने के लिए। इनके पास ये इंतजामात नहीं है। हमारी बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई, बल्दिया के अफसरान से बात हुई, महकमा सेहत से बात हुई, वजारत सेहत से बात हुई, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सारे इंतजामात। यूसुफ, मैं रुक करूँगा कोयटा का, जान लेता हूँ मोहम्मद अकरम से। मोहम्मद अकरम, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी इस तरह ही बावले कुत्ते खुलेआम फिर रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं, और लोग किन मुश्किलात का शिकार है और खौफ व हरास का भी यकीनन शिकार होंगे? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा में भी सरगजीदगी के वाक़यात, कुत्तों के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी, उसमें देखा गया कि जिस दिन आप कैमरा वर्क करने के लिए गए थे, मुझ पर और मेरे जो है जितनी टीम पर जिस जगह पे हम लोगों ने कैमरा वर्क किया था, उन्होंने हमला करने की कोशिश की। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारहा हमने ये देखा है कि डेली हम रिपोर्ट भी करते हैं कि आवारा कुत्तों के काटने से कई बच्चे ज़ख्मी हो गए, ख़वातीन ज़ख्मी होगी, लेकिन जब उन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल पहुँचाया जाता है या किसी सरकारी अस्पताल पहुँचाया जाता है तो वहाँ पर रेबीज़ के इंजेक्शन उन्हें नहीं मिलते। BMC में तो बाकायदा तौर इस हवाले से सेंटर बना दिया गया है, लेकिन सिविल अस्पताल जो कि शहर के अंदर है, वहाँ पर आने वाले मरीजों को रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं मिलते। उनको निजी तौर पर 1100 रुपये का एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, जो 8 से 9 इंजेक्शन लगते हैं। अब मतवसत तबके के लोगों का यही कहना है कि वो लोग ये इंजेक्शन नहीं खरीद सकते। सरकारी सतह पर भी यही इकदाम किए जा रहे हैं। आवारा कुत्ते कोयटा के जान मोहम्मद रोड, नवाकिली और उन इलाकों में ज़्यादा हैं जहाँ पर कस्साबों की दुकानें देखी जाती हैं, वहाँ पर उनके गोल के गोल घूमते हैं। दूसरी जानिब जो मेट्रोपॉलिटन के ठीक है, लाहौर हो, कराची हो या कोयटा हो, हर तरह सूरत हाल जो है वो संगीन है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, यूसुफ अब्बासी और रिजा फातिमा, कराची और कोयटा से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हम आपको बताएं कि कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों को खौफ हिरास में मुब्तला कर दिया है। कुत्ते के काटने से मुतासरा 6 साला बच्चा मर्ज रेबीज का शिकार होकर जान की बाजी हार गया है। अकलौते बेटी की जुदाई के गम ने घर वालों को अशकबार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं रिजा फातिमा से। मोहल्लों में दंदनाते आवारा कुत्ते आवाम के लिए वबाले जान बन गए। कराची के इलाके गार्डन के रहायशी 6 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा फरहान को 3 मई को आवारा कुत्ते ने हमला करके जख्मी कर दिया। वो वैक्सीनेशन कोर्स मुकम्मल न होने पर जानलेवा मर्ज रेबीज का शिकार होकर जान की बाजी हार गया। मुस्तफ़ा के वालिदैन अपने इकलौते बेटे की जुदाई के गम से निढाल हैं। अहले खाना ने हुकूमत से कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया। बस कुत्तों को मारो, किसी के बच्चे पे, किसी की बहन के साथ, किसी के भाई के साथ ये जुल्म ना जो मेरे बच्चे पे हुआ है।